अतिथिगण और पूरे क्षेत्र से पधारे हुए परमादरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और मातृशक्ति के उसमें पधारी माताओं, बहनों और प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं, 4 तारीख से गोगा जी की पवित्र धरती गोगामेडी से राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ, इनके दंगल राज के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ हमारी पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा शुरू की और 14 तारीख तक वो जन आक्रोश यात्रा गांव-गांव, ढाई-ढाई पूरे भादरा विधानसभा में पहुंच करके आपकी जनता की आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए इस सरकार के खिलाफ पार्टी ने आवाज बुलंद की। तो मैं आप सबको, क्योंकि पूरे इस जन आक्रोश यात्रा को पूरे भादरा क्षेत्र में आप सबने मिलकर के एक सफलतापूर्वक उसका आयोजन करवाया और सबसे सफल जो है जन आक्रोश यात्रा आपने यहाँ करवाई, उसके लिए मैं सभी साथियों का, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आज विशेष करके हमारे बीच में हरियाणा से हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और हमेशा किसान की आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय ओपी धनखड़ साहब और जो हमारे सभी जो बड़े नेता और जो पदाधिकारी जो पधारे हैं, उनका मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जन आक्रोश किस बात का है? आज तुलना हम लोग करें हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और वर्तमान सरकार की, तो जन आक्रोश के सही मायने आपके समझ में आएंगे। साथियों, आज पूरे भारतवर्ष से, पूरे उत्तरी भारत से हजारों लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु और पूरे देश से आकर के गोगा जी की पवित्र धरती पर माथा टेकते हैं और उसे भव्य मंदिर के दर्शन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली वसुंधरा जी की सरकार को याद करते हैं। आज बिजली का जो सवाल आता है, बिजली 24 घंटे देने की बात और विशेष करके जब बिजली का बिल जब यहाँ के उपभोक्ता के हाथ में आता है, तो वसुंधरा जी की पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार को लोग याद करते हैं। आज हमारे भादरा में, हमारे बड़ी संख्या में भादरा में हमारे छात्र और छात्राएं राज्य के महाविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो पिछली वसुंधरा जी की सरकार को याद करते हैं। साथियों, आज हमारे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर से आज यदि राजगढ़ जाने और जयपुर जाते हैं, तो रास्ते में देखते हुए बड़े ओवर ब्रिज को और जो अंडर ब्रिज है उनको देखते हैं, तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। आज निश्चित तौर से गांव के अंदर यदि दूसरे प्रदेश से कोई मेहमान भी आता है, तो गांव के गौरव पर जब चढ़ता है, तो पिछली वसुंधरा जी की सरकार को याद करता है। साथियों, आज निश्चित रूप से ये जो हमारे टोल टैक्स के बैरियर लगे हुए हैं, निजी वाहन लेकर के जब वहां से हमारे यात्री निकलते हैं, तो पिछली वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। ये मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि इन चीजों पर बोलने की आवश्यकता है। आज हमारा किसान डीएपी और यूरिया लेने के लिए जब जाता है, तो पिछली भाजपा की सरकार को याद करता है। आज निश्चित रूप से मेरे डूंगर सिंहपुरा के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, पानी निकासी का जब सवाल आता है, तो मुख्यमंत्री जल संवर्धन योजना को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। ये चीजें सारी इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आज इस तरह का अंतर आज इस राज्य में आया हुआ। साथियों, आपको याद होगा कि किस तरह से पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रदेश के अंदर जो नारे दिए थे, इस तरह से वादे किए गए थे, उन्होंने कहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी तो किसान का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने खुद आकर के लोगों को आश्वस्त किया था कि हमारी
हमारी सरकार बनने के बाद किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, प्रत्येक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, ये बातें कही गई। और इसके साथ साथ संविदा कर्मियों को नियमित करने की बातें कही गई, बिजली के अच्छे प्रबंधन की बातें कही गई। वादा किया गया कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह के लोग लुभावने नारे दे करके और इस तरह से राजस्थान की प्रजा को भ्रमित करके राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। मैं आज आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आज इस तरह से आज राजस्थान के हालात हैं, देखो आज भी राजस्थान का किसान कर्जा माफी के लिए तरस रहा, आज भी राजस्थान का बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी भत्ते के लिए तरस रहा। आज निश्चित रूप से राजस्थान में रीट भर्ती की परीक्षा में और उसके बाद लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट करवा करके और परीक्षा प्रणाली को जिस तरह से कलंकित करने का काम राजस्थान की वर्तमान सरकार ने किया है, ये निश्चित रूप से राजस्थान की प्रजा के साथ बहुत बड़ी ठगी करने का काम किया है। आज राजस्थान की कानून और व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। आज हमारे क्षेत्र के अंदर भी यदि हम देखें तो सिंचाई के किस तरह के हालात हैं, पेयजल के किस तरह के हालात हैं। सिंचाई के मामले में आप देख सकते हो कि आज चाहे वो सिंधु सिंचाई प्रणाली का सवाल हो, चाहे नोर फीडर का सवाल हो, चाहे हमारे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, निश्चित रूप से तेल का किसान सिंचाई पानी के लिए तरस गया, सिंचाई पानी के लिए ट्राई कर रहा है। और सर्दी के मौसम में भी भादरा कसने को और हमारे इंटीरियर के इलाके को खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिजली के जहाँ तक हालात है, 24 घंटे बिजली देने का प्रयास हमारी पिछली सरकार ने किया, लेकिन आज लगातार एक बिजली कट लगा करके और निश्चित रूप से बिजली के लगातार दाम बढ़ा करके राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने निश्चित रूप से राजस्थान के बिजली के उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़े उनके हितों के साथ कुठाराघात करने का काम किया। निश्चित तौर से आज किस तरह से पिछले चुनाव में मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन अलग तरह का था। एक तरह से लोगों को नारा दिया गया कि हमें राजनीतिक आवाज चाहिए, और इस तरह के परिवर्तन के बाद आज हालात किस तरह के हैं। फसल बीमा योजना के नाम पर जिस जनप्रतिनिधि ने यहाँ से जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, आज निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि लगातार जो है 1.5 महीने से हमारा किसान मोर्चे के नेतृत्व में जो है एसडीएम कार्यालय जाके धरने पर बैठा। आज यूरिया और डीएपी के लिए मारामारी हो रही है, आज बिजली के लिए मारामारी हो रही है, आज कानून व्यवस्था निश्चित रूप से पूरे इलाके की खराब है। निश्चित तौर से हमारे इस इलाके में चाहे बरवाली का सवाल हो, चाहे मुंशी का सवाल हो, चाहे मेरिया का सवाल हो, लगातार अनुसूचित जाति के मेरे भाइयों के साथ जिस तरह का अन्याय करने का काम, जिस तरह का अत्याचार करने का काम इन लाल झंडे वालों ने किया, निश्चित रूप से आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर इस शासन के अंदर अन्याय और अत्याचार बढ़ा। फसल बीमा की स्थिति आपके सामने है, तो मैं लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इस निश्चित रूप से जो जन आक्रोश जो पूरे प्रदेश के अंदर है उससे भी बढ़ करके जन आक्रोश यदि है तो आज लाल झंडे वालों के खिलाफ जो है भाजपा विधानसभा क्षेत्र का जन आक्रोश। साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ताकि इन लोगों के साथ इन लोगों के मंसूबों को जो है इनको नेस्तनाबूद करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता कर सके। और विशेष करके आज आप देख सकते हो कि किस तरह का इनका व्यवहार है। आज ये सीधा प्रसारण जो चल रहा है इसमें भी बाधा उत्पन्न करने के लिए नेट बंद किया है। नेट को बंद करने का काम ये भी लाल झंडे वालों के इशारे पे किया है। इस तरह की बात क्योंकि आपकी आवाज यानी हमारी आवाज भारतीय जनता पार्टी की आवाज, हमारे भाजपा तहसील की जनता की आवाज जन तक नहीं पहुंचे, उसके लिए नेट को बंद करने का काम भी लोगों ने किया। साथियों, मैं लंबी बात नहीं करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान में भादरा के अंदर 1952 से लेकर के आज तक पहली बार आपने देखा होगा, अनेक लोगों को आपने आशीर्वाद देकर के भादरा तहसील की जनता ने आशीर्वाद देकर के आपने विधानसभा में भेजने का काम किया, लेकिन पहली बार देखा होगा आपने कि यहाँ एक तरह से रंजिश की राजनीति की जा रही है। एक तरह से लाल झंडे वालों ने एक तरह से भ्रमणकारी नीति अपना रखी है। यहाँ के कार्य सरकारी कार्य
या कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई बड़ा आदमी, तो जनता अधिकारी कर्मचारी यहाँ आना नहीं चाहता। और एक तरह से ये अधिकारी और कर्मचारियों पर भी नजायज दबाव बनाने का काम ये आधार धंधेबाजी कर रहे हैं। साथियों, भादरा में कानून व्यवस्था की उठाव हुई। आज भादरा में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, मेडिकेटेड नशे की तस्करी, ये सरेआम पुलिस के नाक के नीचे हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि जो है कांग्रेस सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि, यहाँ का लाभ देने वाला जनप्रतिनिधि है, उसका इन अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, तस्करी करने वालों के ऊपर उनका आशीर्वाद प्राप्त है। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है भादरा के हालात खराब हुए। भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के हालात इसलिए खराब हुए कि पिछले विधानसभा चुनाव में भादरा तहसील की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नालायकों के हाथ में सौंप दी। आज साथियों, आप भारी संख्या में आपने पधार करके इस जनता को महासभा को कामयाब किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। एक निवेदन करते हुए कि मैं लगातार 1998 से लेकर के आज तक आप लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं यदि राजनीति में हूँ तो मैं आपके आशीर्वाद की वजह से हूँ, लेकिन आज किस तरह से आप देख सकते हो कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इस तरह के नाटक इस क्षेत्र के अंदर किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक आपका साथ रहेगा, जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका ये कार्यकर्ता किसी भी षड्यंत्र से डरने वाला नहीं है। मैं एक ही बात कहने के लिए आया हूँ, मैं एक ही बात कहने के लिए आया हूँ कि आपने आशीर्वाद देकर के इस कार्यकर्ता को आपने जो है इतनी इज्जत बख्शने का काम किया है, मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं आपके आशीर्वाद से मैं हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि इस इलाके में भाईचारा बना लेना चाहिए, इस इलाके में आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बना लेना चाहिए। ये मेरा हमेशा आपके आशीर्वाद से प्रयास रहा। मैं फिर कहने के लिए आया हूँ कि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जब तक आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, जब तक राजनीति में रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, 36 बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा, 36 बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा। और इस इलाके के भाईचारे के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, इस इलाके के भाईचारे को जब तक आपका साथ मिलता रहेगा, इसके यहाँ के भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, यहाँ के पर्यावरण को बना करके रख देंगे, 36 बिरादरी के भाईचारे को बना करके रखेंगे। सांप्रदायिक सौहार्द को भी बना के रखा जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द को भी बना करके रखेंगे। आप सबने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, और इस जना को यात्रा को आपने कामयाब किया और जना को महासभा में भारी संख्या में आप पधारे, उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो एक निवेदन करते हुए इसे हमारे बाद में हमारे मुख्यमंत्री दीदी बोलेंगे, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जब सभा हमारी संपन्न होगी तो यहाँ से सारे के सारे कार्यकर्ता इस जो कांग्रेस की जन विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक ज्ञापन हम जो है एसपी महोदय को देंगे। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आपने इतना समय दे दिया, लंबे समय से बैठे हो, तो कम से कम एसपी कार्यालय तक एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ जाकर के ज्ञापन देने का आप काम करोगे, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। ये देखो मेरी बात सुनो, सभा खत्म होने के बाद कई बार देखो बहुत टाइम हो गया, जल्दी करवा, लेकिन ये हाथ उठा के समर्थन करो, सारा स्टीम कार्यालय करोगा, सारा स्टीम कार्यालय करोगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ किसान शास्त्री, जो हिंदुस्तान के सफल, आप बैठे रहे थे ऐसे नहीं, आप बैठिए। हमारे मुख्यमंत्री जी मैं आमंत्रित करता हूँ, बैठिए आप सब। मैं आमंत्रित करता हूँ हरियाणा से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब को कि आप पधारे और सभा को संबोधित करेंगे। तो बैठिए, आप बैठिए। बैठो बैठो। बहुत ही आदर के योग्य इस सभा में उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं मंच पर हूं और आप नीचे धरा पर बैठे हो। ये धरा बड़ी वंदनीय है, अभिनंदनीय है, और आपको बैठे हुए देखकर मेरे हृदय में जो आपके
ये आदर उत्पन्न हुआ है, उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं, सारी सभा को प्रणाम। मेरे साथ आए सुखविंदर मांडी जी कह रहे थे वो गीता की धरती से आए। मैं थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि राजस्थान के लोग बहुत मीठा बोलते हैं। क्या भगवान ने बांसुरी बजाई, वो वृंदावन के लोग भी बड़ा मीठा बोलते हैं, लेकिन हम गीता की धरती से तो आते हैं लेकिन इतना मीठा नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान ने शंख बजाया था और लठ बजाया था। राजस्थान वीरों की धरती है और कल का दिन बड़ा एक ऐसा दिन था कि प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान की इस धरती के एक वीर को नमन किया। 71 की लड़ाई में भैरव सिंह, नायक भैरव सिंह, जो लंगोवाड़ क्षेत्र में बड़ी दमदारी से लड़े थे, जिस पर फिल्म भी बनी, ऐसे वीर का कल चढ़ा हुआ और पूरे देश ने उसको नमन किया था। धरती घोरारी है, धरती वीरों की है। कल का दिन और 3 वीरों को याद करने का था, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल